स्वागत है आप सबका द शाला जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2 के बारे में। शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर उसको कैसे भरना है, टेफ द्वितीय जो 6 माही जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक भाग 1, 2, 3 किस तरह से भरना है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि इसमें कौन से प्रशिक्षण भरने हैं, कहाँ कहाँ कितने अंक भरने हैं, सारी चीज़ों पर हम इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेप को लेकर, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को लेकर जो आदेश 6 फरवरी 2023 को जारी हुआ था उस पर हम बात करेंगे, और इसके पश्चात हम शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से किस प्रकार टेप को भरा जाना है उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिल सके। स्वागत है पुनः आपका। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं टेप के जो 6 फरवरी 2023 को जो आदेश प्रसारित हुआ था उसको लेकर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा यह आदेश जारी किया गया 6 फरवरी 2023 को, जिसके अंतर्गत समस्त जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जो पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले के हैं उनको एक आदेश दिया गया था, जिसका विषय दिया गया कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ द्वितीय 6 माही जुलाई से दिसंबर 2022 ऑनलाइन अपलोड कराने बाबत। इसमें कहा गया कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ के अंतर्गत राज्य के कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के कार्यों का स्वमूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों व चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस तैयार किया जाना है, और इस हेतु राज्य की आवश्यकता अनुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित किया गया है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने हैं तो आवश्यक दिशा निर्देश पत्रांक 3138 दिनांक 15 जुलाई 2022 द्वारा आपको पूर्व में भिजवाए जा चुके हैं। जो पहले जो 15 जुलाई 2022 को जो आदेश आया था टेप भरने के के संबंध में, उसमें विस्तृत जो है दिशा निर्देश है आवश्यक। प्रत्येक संबंधित शिक्षक एवं संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जाना है। अतः शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय 6 माही जुलाई से दिसंबर 2022 में संपादित कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र निम्नानुसार अवधि में पूर्ण किए जाने हैं। इसमें जो है एक तारीख दी गई है, डेडलाइन दी गई है कि कब से कब तक हमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र का जो है वो पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के जो जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए लेवल 1 और 2 के जो प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत जो शिक्षक और संस्था प्रधान हैं उनको 6 जनवरी से 11 फरवरी तक ये भरना था। और इसके बाद आते हैं माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय और समस्त जो सीनियर टीचर है, वरिष्ठ अध्यापक है, उनको जो टेप भरना है वो 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023 के बीच में भरना है। और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत जो व्याख्याता है या जो संस्था प्रधान है, मॉडल विद्यालय के जो शिक्षक है, संस्था प्रधान है, उनको 20 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक आवश्यक रूप से टेफ का जो है वो टेफ को भरा जाना है। आगे जो कुछ आवश्यक दिशा निर्देश और दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक शिक्षक एवं संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से ही भरा जाना है। मतलब इसके लिए केवल और केवल व्यवस्था ऑनलाइन की ही है और किसी माध्यम से नहीं भरा जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन स्टाफ कॉर्नर में जाके स्टाफ लॉगिन द्वारा भरा जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी प्रथम 6 माही की तरह ही संबंधित नियंत्रण अधिकारी विद्यालय के जो पीए सीबीओ के लॉगिन से की जाएगी। टिप्पणी करके आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर पीओ सीबीओ एवं एडीपीसी लॉगिन पर उपलब्ध टेप की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन कर, टेप की जितनी भी रिपोर्ट है उसका नियमित रूप से अवलोकन कर, उपलब्ध टेप की रिपोर्ट का नियमित रूप से अवलोकन कर संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में उनके अधीनस्थ समस्त शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधानों से टेप की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। और यह जो आदेश है ये प्रसारित हुआ था दिनांक 6 फरवरी 2023 को। तो साथियों, टेप भरा जाना है
द्वितीय छमाही जो है सत्र की जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के लिए टेफ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2 हमें भरना है। और अब इसको किस तरह से भरेंगे, स्टाफ लॉगिन में कैसे इसको भरना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टाफ लॉगिन से हम टेफ को एक बार फीड करके देखते हैं किस तरह से उसको फीड किया जाना है, सारा प्रोसेस समझते हैं। चलिए देखते हैं स्टाफ विंडो। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं कि शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से, स्टाफ कॉर्नर पर जाकर स्टाफ लॉगिन से हमने लॉगिन कर लिया है और हम यहाँ पर जो है आपके सामने एक पेज खुल गया है। इस पेज में हम कहाँ पर देखिए टैब के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं अप्लाई, ये जो अप्लाई बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे और इसमें क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि टेफ 2022 पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ ये जो टेप 2022 पार्ट 2 है इस पर क्लिक कर लेंगे और इस पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह से जो है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र का फॉर्म जो ओपन हो जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 6 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 के मध्य ये जो है पूरा प्रोसेस चलेगा। तो आगे यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022-23 भाग 1, इसमें विद्यालय का नाम और जो शिक्षक या जिस जो संस्था प्रदान कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, मूल विषय क्या है और मूल पद क्या है, एनआईसी आईडी क्या है उस कार्मिक की, ये सब कुछ यहाँ पर सूचनाएं प्रदर्शित हो जाएगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि 6 माही यानी जनवरी 2022 से जून 2022 ये पहली 6 माही थी और इसके बाद जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 की जो 6 माही है द्वितीय, उसका हम यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीन भागों में यहाँ भरा जाना है। सबसे पहले ये जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये भाग 1 खुला हुआ है। इस भाग 1 में जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की जो है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र का जो कुछ भी डाटा है वो हमें फीड करना है। आप यहाँ देखेंगे कि 1.1 में वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2022-23 में जो सब्जेक्ट मैपिंग की गई थी वही जो है इसमें प्रदर्शित होंगे। 2022-23 के लिए जो विषय प्रदर्शित किए गए थे, जो सब्जेक्ट जो है विषय जो है वो मैपिंग किए गए थे शाला दर्पण पर, वही यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जैसे आप जो देख पा रहे हैं जिनका हम भर रहे हैं, तो उनकी कक्षाएं 8, कक्षा 9, 10, 11, 12 और उसमें वो क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति जो है उसमें संबंधित कॉलम में टिक करना है। यानी लास्ट जो 6 मंथ की जो जिस अवधि का हम भर रहे हैं जुलाई से दिसंबर 2022, तो उस अवधि में उपस्थिति कितनी रही है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सूची आपको मिल जाएगी। एक आ जाएगा 60% से कम, 60 से 80% और 80 यानी 81% से अधिक। तो यहाँ पर आप 81% से अधिक कर देंगे। यदि अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनिधि शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, हाँ या ना कर देना है। यदि आप यहाँ हाँ करते हैं तो हाँ करने के पश्चात आपको शैक्षणिक में कितने दिन रहे और गैर शैक्षणिक में कितने दिन यहाँ पर हमें भरना होगा। और यदि हम यहाँ पर नहीं कर देते हैं तो फिर ये जो सूचना है वो नहीं भरनी पड़ेगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि निष्पादन सूचक दिए हुए हैं। शिक्षक संस्थान प्रदान द्वारा स्व मूल्यांकन यानी खुद के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाना है खुद स्वयं के कार्य का, वो यहाँ पर उसमें रेटिंग देनी है। और ये रेटिंग किस तरह से देनी, देखिए 1 का मतलब हो जाएगा 1 औसत से कम, और 2 का मतलब औसत, 3 का मतलब अच्छा, 4 का मतलब बहुत अच्छा और 5 का मतलब हो जाएगा उत्कृष्ट। और इस तरह से इनकी पूर्तियां करनी है। ठीक है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि अपने मानदंड के अनुसार नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देवें। यदि संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये उनके द्वारा भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, देखिए छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर आप खुद के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप अपने कार्य को देखते हुए यहाँ पर 4, 5, 3, 2 जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 5 दे दिया। फिर आगे लिखा हुआ है उन रणनीतियों की पहचान करते हैं
जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा का समर्थन को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर जैसे भर दिया, शिक्षक कार्य के लिए प्रासंगिक विनियमों नीतियों का विधान जांच करते हैं। तो इसमें हमने भर दिया, है ना, शिक्षक कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने सूचना भर दी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेशेवर ज्ञान और समझ, है ना, प्रोफेशनल नॉलेज कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो अपने संबंधित विषय क्षेत्र में होने वाले नवाचार एवं विकास से संबंध में एकदम अपडेट रहते हैं, अद्यतित रहते हैं। तो यहाँ पर आप भर देंगे कक्षा में छात्रों की पढ़ने सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे वो यहाँ पर आप भर देंगे। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगताओं और उनके अनुसार अध्यापन कार्य की अध्यापन की जरूरतों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि नवीन और नवाचारी तकनीकों जो छात्रों को सरलता से सीखने में मदद करते हैं, उनका उपयोग में लेते हैं। ठीक है, ये भर दिया। फिर पाठ्यक्रम और अपने विशेष शिक्षण क्षेत्र में पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को समझते हैं, साथ ही उनके अनुसार अध्ययन करते हैं। ये भर दिया। और ये भरने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता, तो विद्यार्थीवार जरूरतों को शामिल करते हुए पाठ्य योजनाएं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पर रेटिंग दे देंगे। फिर सहकर्मियों और उनके शिक्षण कार्य में सुधार करने में आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा। कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों के अध्ययन की समस्या के समय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो यह आ जाएगा। विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर उनको सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम भर देंगे। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मौखिक और गैर मौखिक संचार रणनीतियों का उपयोग को बढ़ावा देते हैं। तो हम यहाँ पर देंगे। फिर शैक्षणिक स्तर के आकलन के लिए मूल्यांकन गतिविधियां बनाते हैं। तो इसमें आ जाएगा। शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा में ग्रेडिंग और रूब्रिक का उपयोग महत्व देते हैं, समझते हैं। तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लक्ष्य निर्धारित करने और पाठ्य योजना बनाने में मूल्यांकन डाटा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो भी 4, 5, 3, 2 जो भी देनी है रेटिंग दे देंगे। व्यावसायिक शिक्षा विकास और वृद्धि, तो यहाँ स्वयं अपनी सीखने की जरूरतों की पहचान कर आवश्यक शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करते हैं, चिंतन देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है शिक्षक और शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सदैव अद्यतित अपडेट रहते हैं। अद्यतित मतलब अपडेट रहते हैं। विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर सीखने हेतु उपलब्ध संसाधनों में विकल्पों में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा। शिक्षक या संस्था प्रदान उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर, जो ऊपर जो हमने भरा उसके आधार पर अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा दी गई ग्रेड रेटिंग वाले बॉक्स में टिक करें। तो यहाँ पर हम जो है, मान लो हमने एक ग्रेड कर दिया, जो भी है वो रेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक लगभग आ जाएगी। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आ जाएगी। ये सुनिश्चित कर लेंगे एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय के स्ट्रीम एवं उनके विषय प्रविष्ट अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लॉक करने के पश्चात फिर यहाँ पर देखिए आगे, संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में टिप्पणी, संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें या लघु हस्ताक्षर करें। तो तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, तो आप संस्था प्रधान के लिए कर सकते हैं उत्कृष्ट या बहुत अच्छा या अच्छा जो भी है। और नियंत्रण अधिकारी का नाम हम यहाँ पर जो टाइप कर देंगे और उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे और आगे कर देंगे हम सेव। यहाँ से जब आगे सेव कर देंगे, तो ये पहला भाग भरने के बाद हम दूसरे भाग में जाएंगे। दूसरे भाग में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 1.6 और 1.7 दो तरह के यहाँ सूचनाएं हैं। 1.6 में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देवे। वरीयता के अनुसार सबसे संबंधित जो बॉक्स में क्रम दे, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दे। यानी कि शिक्षण में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर यहाँ पर कुछ जो है टैब दिए गए हैं, इनमें आपको देखना है। और उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.6 का 1 से लगाकर 10 तरह की चुनौतियां यहाँ पर बताई गई है। इनमें से आपको सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगती है शिक्षण में, उसको 1 नंबर देना है। जो उससे थोड़ी कम चुनौती है उसको 2, और उससे जो छोटी चुनौती है उसको 3 नंबर देना है। जैसे कैरियर प्रबंधन प्रक्रिया, ये चुनौती है। पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता, बच्चों का स्तर कमजोर होना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी और अन्य। जैसे हम यहाँ पर जो है चुनौती में जैसे सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर हम मानते हैं कि मान लीजिए हमें लगता है कि शिक्षक पदों की रिक्तता। तो यहाँ
हम इसको जैसे 2 नंबर दे दिया। और इससे भी बड़ी जो चुनौती है वो हो जाएगी, जैसे मान लो हमने ले लिया बच्चों की अनियमितता, ठीक है। फिर 2 नंबर हमने शिक्षक पदों की रिक्तता, ये ले लिया। फिर जो है आगे हम यहाँ पर तीसरी चुनौती हम इसको ले लेते हैं, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी। और यहाँ साइड में आप जब क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जो है इसमें भर जाएगा। तो यहाँ हमने देखिए, आप देखेंगे तो 1, 2 और तीसरी जो है ये यहाँ पर होगी, ये तीसरी वाली, ठीक है। अब हम साइड में क्लिक करते हैं। साइड में जैसे क्लिक करेंगे और ये बॉक्स जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएंगे, यानी इनमें फीडिंग हो चुकी है। अब इधर जो 1.7 है इसको देखेंगे। 1.7 में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है उनको यहाँ क्रम से देना है कि सबसे कम आवश्यकता वाला प्रशिक्षण कौन सा है, फिर उससे कम आवश्यकता वाला कौन सा है, और इस तरह से हमें देना है। सर्वाधिक आवश्यकता वाला प्रशिक्षण कौन सा है, उससे कम, इस तरह से देना है। जैसे सर्वाधिक आप मानते हैं कि सर्वाधिक प्रशिक्षण जो है वो विद्यालय प्रबंधन को देना है या कम देना है, तो उसको 3 नंबर दे दीजिए। बुनियादी साक्षरता जो है एवं संख्या ज्ञान है ना, तो वो जो FLN उसको मानते हैं, तो हम यहाँ पर जो है इसको दे देंगे। फिर इसी तरह से शिक्षण कौशल या और कैरियर मार्गदर्शन को आप जो उसका प्रशिक्षण चाहते हैं तो उसमें आप क्लिक कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर जो है उसका दे दिया कैरियर गाइडेंस। अब हम यहाँ जब ये तीनों भरने के बाद हम क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स भी इस तरह से हो जाएंगे। और ये जब भर देंगे उसके बाद शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान संबंधित कॉलम में टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है तो यहाँ पर टिक कर लेंगे। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन इसमें टिक कर लेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान इसमें टिक कर लेंगे। पुरस्कार, लेखन कार्य जो भी है, जहाँ जहाँ पर भी भाग दिया वो करके, और हम यहाँ पर ये जो सबमिट बटन है इसको क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के पश्चात आगे बढ़ जाएंगे। जब ये सबमिट हो जाएगा तो हम सबमिट करने के बाद हम जो आगे बढ़ेंगे तो कौन सा भाग आ जाएगा, भाग 3। भाग 3 में जब हम क्लिक करेंगे तो भाग 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधित सूचना इसमें भरनी है। यह भाग 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जो जो ट्रेनिंग्स ली गई है उनको, जिनमें भाग लिया उनका विवरण यहाँ भरना है, ठीक है। नीचे जो कॉलम संख्या 5 और 7 में 1, 2, 3, 4 एवं 5 में से कोई कोड भरना है, इसमें 5 और 7 में, ठीक है। ये जो 5 नंबर है और इसमें 7 नंबर है, इसमें ये भरना है। फिर इसके बाद जो है कॉलम संख्या 5 के लिए, ठीक है, शिक्षक जो कॉलम संख्या 5 है इसमें हमें देखिए शिक्षक है यदि तो 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, यदि प्रधानाध्यापक है तो 2, और प्रशिक्षक है तो 3, सामग्री निर्माण करता है तो 4। और कॉलम संख्या 7 जो है उसमें हम डाइट में हैं तो 1, समग्र शिक्षा की कोई ट्रेनिंग है तो 2, डाइट की है तो 1, समग्र शिक्षा की है 2, RSCERT की है तो 3, और गैर सरकारी संगठन या अन्य कोई ट्रेनिंग है तो हम यहाँ पर 4 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षण कार्यशाला कौन सी आपने ली है, जैसे FLN लिया है या कौन सी CC या जो भी है। जैसे मान कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो यहाँ कर देंगे कोई ट्रेनिंग नहीं, ठीक है। और यदि कोई ट्रेनिंग ली है तो जैसे हम यहाँ पर निष्ठा से मान लो निष्ठा सेकेंडरी ली है, ठीक है, ये कर दिया। अब इसकी दिनांक हमें दिनांक क्या है और वो हमें यहाँ पर भरने की, ये कब से प्रारंभ हुई, और तो यहाँ पर हम डेट ले लेंगे। मान लो यहाँ एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे जुलाई जुलाई यहाँ पर जैसे 20 जुलाई को प्रारंभ हुई। अब ये प्रशिक्षण कितने दिन चली, मान लो 30 दिन तक की इसकी अवधि दी थी। प्रशिक्षण में अपनी भूमिका क्या थी, शिक्षक थे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्रधानाध्यापक के लिए 2 है, प्रशिक्षक के लिए 3 है। फिर मुख्य बिंदु क्या थे, तो यहाँ पर जो है जो जिससे रिलेटेड ट्रेनिंग थी तो हम यहाँ पर वो पूरा जो रीजन लिख लेंगे। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर केवल निष्ठा लिख रहा हूँ, तो जो भी जिसके से संबंधित थी, अंग्रेजी भाषा शिक्षण से थी या हिंदी भाषा शिक्षण से थी या और कोई अन्य थी, तो वो हम यहाँ पर कर देंगे। फिर इसका आयोजन करने वाला कौन था, जैसे मान लो मैं RSCRT है तो हम 3 भर देंगे। और प्रशिक्षण की गुणवत्ता कैसी थी, क्या उसमें ग्रेडिंग देनी है, अच्छी थी तो हम यहाँ दे देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो जब इस तरह से हम सेव कर देंगे तो सेव करने के पश्चात और कोई ट्रेनिंग है तो हम यहाँ से एक एक करके जो भी ट्रेनिंग हम यहाँ भरना चाहते हैं वो भर देंगे। यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ या ना में से भर लेंगे, ठीक है। जैसे हाँ कर लिया। कृपया पाठ्य पुस्तक और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में ये जो नीचे मापदंड दिए गए हैं उनको रेटिंग देनी है।
तो यहाँ पर वही 1 से 5 तक रेटिंग देनी है, 1 औसत से कम और 5 उत्कृष्ट, 4 बहुत अच्छा औसत ये हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम यहाँ पर जैसे मान लो रेटिंग दे दी 5 दे दी, इस तरह से करते करते सब में रेटिंग देनी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, एसडीएम राशन, एमडीएम राशन वितरण व्यवस्था, सीबीओ कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली, पीओ यूसीओ की कार्यशैली, संस्था प्रधान इंचार्ज कार्यशैली, ये जो है निरीक्षण अधिकारी पर, ये सब करके सबमिट कर देंगे और अंत में यहाँ पर फाइनल लॉक कर देंगे। फाइनल लॉक करने के बाद ये जो टेप है हमारा जो शिक्षक की तरफ से भरा जाना है वो यहाँ पर पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आगे कार्यालय स्तर पर जो भी आवश्यक कार्य है वो पीओ के द्वारा, यूसीओ के द्वारा या जो भी उच्च अधिकारी है उनके द्वारा किए जाएंगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि, मुझे आशा है कि आप सभी को यह पूरी जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपको इस टेप भरने में आसानी होगी। और इसी प्रकार के नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,